आज के हमारे इस वीडियो में हम क्विज 3 के जो बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चंस थे उन्हें को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये न्यूटन रैप्सन मेथड पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमको न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होती है, कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये सारी ही टेक्निक, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको ये 2 क्वेश्चन के साथ में बताने वाला हूँ और ये दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। और इस तरीके से हमारा क्विज नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए और हो सके तो अपने लेक्चरर से कंफर्म करवाइए ताकि ये आपको बहुत अच्छे से आ जाए और हम इसके ऊपर अच्छे से श्योर हो जाए कि हमें, यानी कि हमने सही सॉल्व किए हैं, हमारे आंसर सही है, इस तरीके से हम श्योर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये है क्वेश्चन हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स equals to this equation has a root near a value of x equals to 3. Using one iteration of the Newton-Raphson method, calculate a better approximate estimate of the root. मतलब हमको जो है इसमें सॉल्व करके बताना है और इसमें एक और फंक्शन है। अच्छा, थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो समझ जाइए यहाँ पे कोई, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कॉपी पेस्ट अगर करें तो छटाइए, तो ये हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास में ये एफ ऑफ एक्स करके दिया हुआ है, ये हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है उन्होंने, 6x स्क्वायर माइनस, ये दिया हुआ है उन्होंने 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस e टू द पावर 2x, हाँ इतना ही तो है ना, e टू द पावर 2x। तो ये है अपने पास में e टू द पावर 2x। फिर इसके बाद में है हमारे पास में प्लस 424 ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें हैज ए रूट नियर टू x इक्वल्स टू 3, इसमें रूट जो दे रहा है वो ऑलरेडी हमको दे रहा है x इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब हमको सिर्फ क्या करना है, तो वन इटरेशन यूज करना है, एक ही इटरेशन में हमको निकालना है। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एफ ऑफ जीरो गिवन है, जो गिवन है वो एफ ऑफ जीरो, सॉरी वो एक्स ओ गिवन है, जो हमको एक्स इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था, उसको आप मान लीजिए कि ये एक्स इक्वल्स टू 0 है, एक्स 0 है, इनिशियल वैल्यू है। और जो हम देखें कि हमारे न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रहेगा x1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, x1 इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई फॉर्मूला जानने के लिए हम आ जाते हैं हमारे वीक 3 पे। ये है हमारा मैथ्स क्विज है ये। अच्छा, तो इसमें हमको पीपीटी में जाना पड़ेगा, इसी में था शायद से लेक्चर 3 में। तो देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला उन्होंने क्या दे रखा है, ये है ना। न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए फॉर्मूला x1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये रहेगा हमारे पास में x0। मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसको भी अगर समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इधर पे जो है हमारे पास में, कहाँ चले गया, ये हो गया फंक्शन ऑफ x0, ये यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ x0, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास में फंक्शन, मतलब उसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश ऑफ x0, एफ डैश ऑफ x0। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे x0 मतलब 3, तो ये हमारे पास में x1 मतलब फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं ना हम, तो इसीलिए इसको x1 मतलब फर्स्ट इटरेशन। तो x1 की x0 की वैल्यू तो हमारे पास में 3 है, f ऑफ x0 की वैल्यू हमको निकालना है। तो ये अब हम f ऑफ x0 की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में f ऑफ x0 हम अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए f ऑफ x हमको दिया हुआ है, f ऑफ x हमको दिया हुआ है जो कि है पहले 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रखे 6
एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, एक्स की जगह पे हमको जो ये वैल्यू गिवन है ना 3, इसको रखेंगे हम और ये 3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये x क्या कर रहे हैं हम, x जीरो कर रहे हैं ना, तो जहां जहां x रहेगा वहां पे x जीरो की वैल्यू, x जीरो कितना है 3 है, इस तरीके से हम रखते चले जाएंगे। फिर है e टू दी पावर 2x, x की वैल्यू कितनी है 3 है। फिर ये 424, ये जो रहेगा अपने पास में 424, तो ये 424 हमने कर ली। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो की, और हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो को। फिर एफ डैश एक्स जीरो भी है यहाँ पे, तो एफ डैश मतलब इसका पहले तो डेरिवेटिव डैश है ना, तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है हमारे पास में, पहले एक्स जीरो नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसका पहले डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसका मैं पहले डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, 6x स्क्वायर, तो 6 तो पहले एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे को पता है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2x हुआ। फिर e टू द पावर 2x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर 2x, इसका डेरिवेटिव जो रहेगा वो e टू द पावर 2x ही होगा। और बाजू में जो ये 2x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 424 इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। अब इसमें हम एफ डैश एक्स जीरो कर देंगे, यानी एक्स जीरो की वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो कि एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है, तो ये 6 2 12, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, राइट। फिर उसके बाद में हम अगर देखें तो e टू द पावर 2x की वैल्यू कितनी होती है, तो 3, राइट। और उसके बाद में ये जो बचा हुआ 2 है इसे भी हम ले लेंगे, इसे भी हमने 2 ले लिए। और इसके बाद में एफ ऑफ एक्स जीरो, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर में हम डायरेक्टली उनको सिंपली इस तरीके से पुट कर सकते हैं और सिंपल में हमारी आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले 6 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 6 इंटू 9 माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन के लिए हम क्या करेंगे शिफ्ट, और ये ln लॉग है उसके बाद में ln है तो वो ln वाला लेंगे, तो उसका पावर 3 टू 6, फिर उसके बाद में रहेगा प्लस 424, और इस तरीके से आंसर आ रहा है 74.57। तो ये आ रहा है आंसर हमारे पास में 74.57। ठीक है, हमने ये एक वैल्यू ले लिए। अब ये यहाँ पे ये वाला जो है 12 3 36 माइनस ई जो आ रहा है इसके लिए शिफ्ट, और ये ln है ना, लॉग के बाजू में ln दिया हुआ है, e टू द पावर 3 टू 6, उसके बाद में इंटू 2 कर देंगे हम, तो ये हमारे पास में आ रहा है -770। अब ये मेरे आंसर है, हो सकता है आपके आंसर कुछ और आ जाए, तो कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से ऑपरेट करिए। 770.85, राइट। अब हम ये वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फर्स्ट इटरेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू आ चुकी है 74.57, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 74.57 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्सओ, एफ डैश एक्सओ हो रहा है -770 -770.85। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बीच में माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसे हम, तो ये 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर में है 74.57, और ये डिवाइडेड बाय है 770.85 से, और हमारा आंसर आ रहा है 3.096, 3.096, और उसके आगे में है 7। तो ये इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ चुका है। ये मेरी तरफ से न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करके फर्स्ट इटरेशन में हमने x की वैल्यू ला ली है, और ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो कि ये जो था हमारे पास में है ना, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए है। और अब देखिए वहाँ पे ये सिर्फ आंसर ऐसे ही लिखना पड़ता है आपको फाइनल एग्जाम में, थोड़ा सा भी अगर हमारा आंसर डिफरेंट आया उनसे तो वो हमको मार्क्स नहीं देंगे, हमारा आंसर सही रहेगा लेकिन थोड़ा सा भी डिफरेंट हो गया उनके मार्क्स से, तो वो हमको आंसर हमारे को जो है करेक्ट आंसर नहीं देंगे, यानी कि हमको मार्क्स नहीं देंगे और हम फिर फेल हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फिर बार बार कह रहा हूँ कि उनसे बार बार जाके मैच करवाइए अपने आंसर, उनसे वैलिडेट करवाइए अपने आंसर। ठीक है,
अब है हमारे पास में ये एक और फंक्शन, इसका भी न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है, वन इटरेशन का ही यूज करना है एक ही बार, और सिंपल तरीके से इसका आंसर लाना है। तो मुझे लगता है कि आप खुद भी ला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते समय हमको याद रखना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस होता है या कॉस होता है, वो माइनस साइन में थोड़ा सा आप देख लेना, वहाँ पे इंटरनेट से फॉर्मूले चेक कर लेना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप खुद से ही कर सकते हो। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जिसके साथ, जिसको मैं आपको करा देता हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ कि भाई ये जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। आर की वैल्यू 8 हो जा रही है, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी हो जा रही है, तो हमको हाइट निकाल के बताना है। और उसमें क्या कह रहा है कि वन इटरेशन जो रहता है इसका न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको जो रहता है हाइट की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले हम ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेकंड आपको खुद ही करना है, वो वाला जो उसके नीचे में जो क्वेश्चन था वो आपको खुद से ही करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप खुद से ही कर पाओगे। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है पाई एच स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है पाई एच स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर, राइट, इनटू द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास में। तो ये पाई एच स्क्वायर ब्रैकेट 3r माइनस एच, 3r माइनस एच, तो ये रहेगा हमारे पास में 3, फिर रहेगा r, कैपिटल R माइनस एच, 3r माइनस एच, राइट। देन उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय 3, तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड है 3 से, तो ये पूरा कंप्लीट डिवाइडेड है 3 से, ओके। फिर ये हमको वॉल्यूम का एक फॉर्मूला दे दिया है उन्होंने। उसके बाद में कहता है कि रेडियस की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रेडियस इक्वल्स टू 8 है, रेडियस 8 है। वॉल्यूम भी उन्होंने दे रखा हुआ है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, कुछ था यहाँ पे वैल्यू 211 है, 211 मीटर क्यूब है, तो ये 211 मीटर क्यूब है हमारे पास में वॉल्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें और कुछ दिया हुआ है क्या उन्होंने, कहता है कि h इक्वल्स टू 3 ले लो इनिशियल के लिए, इनिशियल एस्टिमेट है ना, हाइट की वैल्यू निकालना है और हाइट की वैल्यू यहाँ पे इटरेशन के लिए बनेगी। तो ये h, जैसे वहाँ पे x इक्वल्स टू 3 दिया था, यहाँ पे h इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, हमने x इक्वल्स टू xo कर दिए थे, यहाँ पे हम h की जगह पे ho कर देंगे। और अब हमें जो है यहाँ पे हाइट निकालनी है, ये हमको v दिया हुआ है ना। v में हमको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि r की वैल्यू 8 पुट कर देनी है यहाँ पे, वॉल्यूम की वैल्यू भी पुटअप कर देनी है और h के टर्म में उसको पूरा पूरा मॉडिफाई कर देना है। तो वॉल्यूम हमारे पास में 211 है, हमने ले लिए 211, राइट। ये जो 3 डिवाइड में है ना, मैं इसको इस साइड पहले से ही ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास में 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद में पाई एच स्क्वायर है ना, पाई एच स्क्वायर इंटू 3r, पाई एच स्क्वायर इंटू 3r, और r की वैल्यू यहाँ पे चलो एक बार मैं अच्छे से कर देता हूँ, फिर माइनस पाई एच स्क्वायर इंटू एच, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एच क्यूब हो सकता है हमारे पास में, राइट। अब हमारे पास में अगर ये हो जाता है तो इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि हमें एफ ऑफ एक्स के टर्म में ले जाना है इसे, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स बनाएंगे। अगर सपोज, अब देखिए इसको मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपके लेक्चरर का तरीका कुछ और हो सकता है, मैं बार बार रिपीट करूँगा कि आपको उनसे चेक कराना है। आपको लग रहा होगा कितने बार बार वही वही बात हो रही है, लेकिन पता है ना इसका रिजल्ट क्या होता है, 3 पाई आर और ये एच स्क्वायर है, राइट, फिर माइनस पाई एच क्यूब है, ओके। देन ये जो 211 इंटू 3 है जो कि बन रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। और ये इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में हम इसको कह देते हैं, इस तरीके से हमने इसको ला लिए, तो ये एफ ऑफ एच बन गया है। अब हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहता है कि जो हमारे पास में रूट आता है, यानी कि इस बार तो हमारी हाइट आएंगी, है ना, तो हम इसको
हाइट के टर्म में ले लेते हैं, यानी कि h1 कह देते हैं। पिछली बार हमने x1 कहा हुआ था, इस बार हम h1 कह देते हैं। इक्वल्स टू h0 कह देंगे हम इसको, माइनस यहाँ पे सिंपल वाला नॉर्मल वाला विदाउट डेरिवेटिव वाला f ऑफ h 0 रखते थे, राइट। और फिर डिवाइड में हम इसको f डैश कह देते थे, f डैश ऑफ h o कह देते थे। तो हम इन सब की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, यहाँ पुट अप करेंगे और बात खत्म हो जाती है ना। तो सबसे पहले h o, तो हमारे पास में 3 है, 3 दिया हुआ है। f ऑफ एच ओ निकालना है अब हमको, तो f ऑफ एच ओ की वैल्यू 3 रख देंगे हम वहाँ पे, रेडियस की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू, सब कुछ रख देंगे हम यहाँ पे। तो सब कुछ रखने के बाद में पता चलता है, पहले आ रहा है हमारे पास में 3 पाई आर, तो ये चलिए रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू 3 पाई की वैल्यू तो हमको कैलकुलेटर में डायरेक्ट मिलती है आर की वैल्यू है 8, आर की वैल्यू है 8, और एच की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, क्योंकि एच ओ बन गया है वो अब, और 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये इस तरीके से ले लेंगे। माइनस पाई की जगह पे अपना एच क्यूब, एच की जगह पे रहेगा अपने पास में एच ओ जिसकी वैल्यू है 3, और इसका क्यूब, राइट, इसका क्यूब, माइनस 633, तो ये 633, और इसका आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में जो आती है बात, वो है एफ डैश, एफ एच 0। तो मैं सबसे पहले इसको सिंपल में निकाल देता हूँ, एफ डैश, तो ये 3 पाई आर अपनी जगह पे एज इट इज, 3 पाई आर एज इट इज, एच स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा अपने पास में 2h, राइट। h का डेरिवेटिव होगा सिर्फ, बाकी सारे कांस्टेंट बन जाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पाई एच क्यूब है, तो पाई एज इट इज रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3h स्क्वायर बन जाएगा। हमको डेरिवेटिव आता चाहिए इसके लिए अच्छे से पहले से ही, और हमको तो आता है मुझे लगता है, और ये कांस्टेंट का 0 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे h की वैल्यू जो रहेंगी 3 से रिप्लेस कर देंगे, h इक्वल्स टू 3 कर देंगे, यहाँ पे भी h इक्वल्स टू 3 कर देंगे, है ना। और इस तरीके से हम यहाँ पे भी वैल्यू ला लेंगे। तो चलिए वैल्यू ले लेते हैं हम इसकी, तो ये आ रही है 3 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ओके, माइनस पाई इंटू 3 का क्यूब 9, 9 3 27, 27 करेक्ट। उसके बाद में है माइनस 633, तो ये आ रहा है माइनस 39.23, मेरा तो इतना आ रहा है। अब आप अपना आंसर अपने हिसाब से थोड़ा सा चेक करिएंगे। तो ये है माइनस 39.238, राइट, ये है। अब हम नीचे वाले इसमें कर लेंगे, तो ये हमारे पास में 3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू भी उन्होंने दे रखी है हमको, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 8, तो हम इसकी जगह पे 8 रख देंगे, राइट। तो हम इसकी जगह पे 8 रख देंगे, इंटू 2 इंटू एच क्यूब, एच की जगह पे 3 है, 3 का क्यूब हम कर देंगे, तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद में है माइनस पाई, ये हमारे पास में पाई हो गया, इंटू 3 इंटू एच की जगह पे हम 3 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारा आंसर आता है 13986। अब देखिए मेरे आंसर हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ अपनी टेक्निक देना चाहता हूँ आपको। आंसर कंफर्म कराए बगैर पेपर में जाना मत, नहीं तो फिर इनके भरोसे जाओगे और फिर परेशान हो जाओगे कि फेल हम फिर क्यों हुए, ठीक है। तो इसमें मैं पहले से ही बार बार रिपीट करते हुए समझा रहा हूँ। एच ओ इक्वल्स टू 3 हमने रख दिए, एफ ऑफ एच ओ इज इक्वल्स टू -39.238 डिवाइडेड बाय, ये है 3986, 3986.68, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। अरे बाप रे, तो बहुत डिफरेंट लग रहा है मुझे इस बार। ये हैगा 39.238 डिवाइडेड बाय 3986.68, तो 3 पॉइंट, चलिए सही है आंसर हमारा ये मुझे लगता है, क्योंकि 3 के अप्रॉक्स ही आया है, तो 3.009
84 कुछ ऐसा आया है मेरा आंसर। आप उसको अपने आंसर को और अच्छे से चेक करिए, लेक्चरर से चेक कराइए। चलिए, तो हमारा ये क्विज कंप्लीट होता है और इस क्विज नंबर 3 के साथ में ही हमारा क्विज नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है ये आंसर्स को आपको अपने अच्छे से नोट करने हैं, अपने आप में कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से सॉल्यूशन जमा करके मुझे एक ब्लू पेन से, एक बार ग्रीन पेन से, एक बार रेड पेन से ऐसा लिख करके भेजिए, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है ये मुझे समझ में आए। चलिए फिर अगले वीडियो में देखते हैं।